अर्जुन का युधिष्ठिर से क्षमा मांगना, युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद देना, अर्जुन की रण यात्रा और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मराज के मुख से वह प्रेम युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया। इधर अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था, उससे कोई पाप बन गया, ऐसा समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते-हंसते कहा, अर्जुन, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो, तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है, उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। तुम धर्म भीरू होने के कारण अपने बड़े भाई का वध करके निश्चय ही घोर अंधकार में पड़ते, भयंकर नरक में गिरते। अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर को ही प्रसन्न करो। जब वे प्रसन्न हो जाएं, तो हम लोग शीघ्र ही सूत पुत्र कर्ण से लड़ने के लिए चलें। तब अर्जुन बहुत लज्जित होकर राजा के चरणों में पड़ गए और बोले, राजन, धर्म पालन की कामना से भयभीत होकर मैंने जो कुछ कह डाला है, उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। धर्मराज ने देखा अर्जुन पैरों पर पड़े हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाई को उठाकर बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और स्वयं भी फूट-फूट कर रोने लगे। दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे, फिर दोनों का भाव एक दूसरे के प्रति शुद्ध हो गया। दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता से भर गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने पुनः अर्जुन को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहा, महाबाहो, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न के साथ लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच, रथ की ध्वजा, धनुष, बाण, शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। अब जीना अच्छा नहीं लगता। यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे, तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा। राजा से यों कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा। आपकी बुद्धि के बल से ही उस दुरात्मा का वध होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम महाबली कर्ण का वध करने में स्वयं समर्थ हो। मेरी तो सदा ही यह इच्छा रहती है कि तुम किसी तरह कर्ण को मारते। अर्जुन से यह कहकर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप कर्ण के बाणों से बहुत पीड़ित हो गए हैं। यह सुनकर मैं और अर्जुन दोनों आपको देखने आए थे। सौभाग्य की बात है कि आप ना तो मारे गए और न उसकी कैद में ही पड़े। अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए। युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, आओ फिर मेरी छाती से लग जाओ। तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है, तथा मैंने उसके लिए क्षमा भी कर दी। धनंजय, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ कर्ण का नाश करो। यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया। राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, धनंजय, तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो। अर्जुन ने कहा, महाराज,
जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है, उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा। आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूंगा। इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने अर्जुन से फिर कहा, पार्थ, तुम्हें सदा ही अक्षय यश, पूर्ण आयु, मनोवांछित कामना, विजय तथा बल की प्राप्ति हो। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब तुम्हें मिले। अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो। इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब मेरा रथ तैयार हो, उसमें उत्तम घोड़े जोते जाएं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजाकर रख दिए जाएं। फिर सूत पुत्र का वध करने के लिए आप शीघ्र ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम पार्थ के कथनानुसार सारी तैयारी करो। भगवान की आज्ञा पाते ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा दारुक रथ जोत कर ले आया, तो उन्होंने धर्मराज से आज्ञा ली और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, किंतु यह किस तरह पूर्ण होगी। अर्जुन को चिंतित देख भगवान मधुसूदन ने कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन-जिन वीरों पर विजय पाई है, उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है। जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं है, उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, लक्ष्य को भेदने और गिराने की कला मालूम है, निशाना मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं सहित संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो। इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांडीव धनुष की भी रचना की थी, जिससे तुम युद्ध करते हो। इसलिए तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो भी तुम्हारे हित के लिए एक बात बता देना आवश्यक है। तुम कर्ण को अपने से छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना। मैं तो महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर समझता हूँ, इसलिए पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध करना चाहिए। वह अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान है। क्रोध होने पर काल के समान हो जाता है। उसके शरीर की गठन सिंह के समान है। वह बहुत बलवान है। उसकी ऊंचाई 8 रत्नी है, भुजाएं बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। उसको जीतना बहुत कठिन है। वह महान शूरवीर और अभिमानी है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्र कौरवों को अभय देने वाला और पांडवों से सदा द्वेष रखने वाला है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसको मारना टेढ़ी खीर है। इसलिए आज ही उस दुरात्मा, क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो।